तो कल की 2898 का आप लोग ने अभी हाल ही में नया ट्रेलर देखा होगा, जिसमें हम लोग को कहानी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पता लग गई है कि इसमें अश्वत्थामा जी का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर से इनकी बैटल होने वाली है भैरवा से, और यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये सब आखिर किस लिए हो रहा है, कॉम्प्लेक्स को क्या चाहिए जिस पे 1 मिलियन की बाउंटी रखी गई है। और आप लोग को पता होगा यहाँ पे दीपिका पादुकोण का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और बताया जा रहा है कि वही कल्कि की मम्मी है, यानी कि उनके पेट में भगवान कल्कि पल रहे हैं और यहाँ पर अश्वत्थामा उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये जो भैरवा का कैरेक्टर है वो 1 मिलियन यूनिट्स कमाने के लिए दीपिका को कॉम्प्लेक्स को सौंपना चाहता है, क्योंकि दीपिका असल में कॉम्प्लेक्स में ही रहने वाली एक सब्जेक्ट है जो कि किसी लैब टेस्ट से गुजर रही थी, लेकिन वहाँ से भाग निकली। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है और कली पुरुष का रियल प्लान क्या है और वो इतना बूढ़ा कैसे हो गया है, ये आज सब हम लोग समझने वाले हैं एक छोटी सी थ्योरी की वजह से, जहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे कि आखिरकार कली पुरुष ने इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया तो है, लेकिन उसमें इतना बड़ा फर्टिलिटी लैब सेंटर क्यों बनाया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा द्वापर युग के समय में। यानी दोस्तों, आप लोग को याद होगा जब यहाँ पे भगवान कृष्ण आने वाले थे तो उससे पहले एक आकाशवाणी हो गई थी, जहाँ पे कंस को ये बताया गया था कि जिसकी बहन का ही 8वां पुत्र उसके मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस ने क्या किया था, कंस ने एक एक करके सारे पुत्रों को ख़त्म कर दिया था। ये नहीं कि वो 8वें पुत्र का वेट कर रहा था तो 7वें को, बाकी 7 को माफ़ कर दे, उसने सबको ख़त्म कर दिया था। लेकिन किसी तरह 8वां पुत्र जब हुआ तो वहाँ के जो सैनिक थे सब सो गए थे और यहाँ पे एक्सचेंज हो गया था, मतलब कि उनकी जगह किसी और की लड़की आ गई थी। लेकिन यही चीज़ हो रहा है, यानी कि जो कली पुरुष है वो अपने कॉम्प्लेक्स में लैब या फिर क्या वो जो फर्टिलिटी सेंटर है इसलिए बनाए हैं ताकि उस लैब में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हो उस टाइम, या वो लड़के हों, उन सबको ख़त्म कर दे। सिर्फ लड़कियां हैं तो शायद उसे छोड़ दे वो बाकी एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्कि अवतार कभी जन्म ना ले सके। अब जैसे कि वो जो सस्पेक्ट है दीपिका पादुकोण, जो कि कल्कि अवतार की माँ बनने वाली है ऐसे दिखाया जा रहा है ट्रेलर में, वो वहाँ से बच के भाग गई है। और कली पुरुष को कहीं ना कहीं लग रहा है आखिरकार वो ऐसे भाग कैसे सकती है, क्योंकि उसके पेट में क्या निकलने वाला है ये किसी को नहीं पता है, क्या वो लड़का होगा कि लड़की होगी। लेकिन कली पुरुष को कहीं ना कहीं डर है कि अगर वो लड़का हुआ तो, और अगर लड़का हुआ तो यानी कि वही कल्कि अवतार निकला तो, इसलिए वो हर हालत में दीपिका को पकड़ना चाहता है। लेकिन अश्वत्थामा जी अपनी दिव्य शक्ति से जान चुके हैं कि यहाँ पे दीपिका ही कल्कि अवतार की माँ है और उन्हें हर हालत में बचाना, जिसकी वजह से ऑडियंस के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि अगर यहाँ पे कल्कि अवतार अभी जन्म नहीं लिए हैं तो यहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर भैरवा, इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल क्या है, मतलब कि मूवी में क्या करने वाला है। तो यही हम लोग इस मूवी में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कॉम्प्लेक्स की असली सच्चाई। वैसे बहुत लोग का मानना है उनकी थ्योरी से, जो कि सही भी है, जो कि लिखा भी हुआ है, कि यहाँ पे जो कली पुरुष है वो हमेशा अपना शरीर बदलता रहता है। और जिस एज में हम लोग कमल हसन को देख सकते हैं, वैसे तो लग रहा है कि उनको अब एक नए शरीर की बेहद ज़रूरत है। और उनके माथे पे जो भी एक कट लगा हुआ है जो कि ग्लो कर रहा है, वही एक ज़रिया होगा अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि अपनी चेतना को दूसरे नए शरीर में ट्रांसफ़र करने का। और कहीं ना कहीं कमल हसन ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं कल्कि अवतार, यानी कि जो कल्कि अवतार की बॉडी है उसी में अगर मैं अपनी चेतना ट्रांसफ़र कर लूँ तो मुझे ख़त्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी पे मेरा कब्ज़ा होगा। तो ये शायद कली पुरुष का प्लान हो सकता है, जो कि सुनने में तो काफ़ी डरावना लग रहा है, लेकिन इतनी आसानी से अचीव नहीं होगा। वैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमल हसन सर का जो रोल है इस मूवी में 15 से 20 मिनट का है। बाद में जब इसकी जो अगली पार्ट आएगी उसमें इनका रोल आधे घंटे से भी ज़्यादा का है। तो देखते हैं कि आखिर क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो तय है, ये नया यूनिवर्स शुरू हुआ है, इसकी कहानी काफ़ी लंबी चलने वाली है। वैसे अभी हम लोग को एक चिरंजीवी देखने को मिल गए हैं जो कि है अश्वत्थामा जी। कहा जा रहा है बाकी चिरंजीवी भी हम लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या वो इस मूवी में होगा या फिर अगली पार्ट में होगा, इसके लिए तो ऑडियंस को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कली पुरुष के इस बूढ़े अवतार को देख के एक और चीज़ क्लियर होती है कि वो कल्कि अवतार से काफ़ी समय पहले से जन्म ले चुका है और ना जाने कब से पृथ्वी को नाश करने पे तुला हुआ है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी रियलिटी कुछ और हो सकती है, जिसका राज सीधे मूवी में खुलने वाला है, जो कि देखने और सुनने दोनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए।